ये जो भागवत आप श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत इसीलिए सुनाई जाती है, कही जाती है कि श्री कृष्ण हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाए। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये जो भागवत है, भागवत का जो पहला स्कंद है, उसमें पहले तो भगवान को प्रणाम किया। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। वक्ताओं के पास एक होती है व्यास विधि, एक होती है समास विधि। वक्ता चाहे तो एक प्रसंग में 7 दिन निकाल सकता, और चाहे तो 7 दिन की कथा को पूरा एक, जैसे सुखदेव जी ने जब ये श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनानी थी तो एक ही बार में पूरी सुना डाली। परीक्षित जी ने कहा ये क्या किया आपने, ऐसे थोड़ी, मुझे कृष्ण कथा तो पूरे विस्तार से सुननी है। तब फिर भगवान ने पूरा एक स्कंद कृष्ण कथा का सुना। तो जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरत, जिस कृष्ण की आज आप प्रागट्य की कथा सुनने वाले हो वो कौन है? कहा जन्म आदि अश्य, सृष्टि का सृजन करने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला और सृष्टि का संहार करने वाला। आदि भी वही है, अंत भी वही है, मध्य भी वही है, आरंभ भी वही है। शुरू उससे हुआ और विश्राम भी उससे होगा। और ये सृष्टि जब तक चलेगी तब तक कण कण में वही विराजमान रहेगा। कल गाया था ना, महारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी। ठाकुर जी भी तो बैठे बैठे थोड़े थोड़े कभी कभी बोर हो जाते होंगे ना, कि कुछ काम धंधा नहीं। तो भगवान ने सोचा क्या करें, बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं, चलो खेल खेलते हैं। तो भगवान ने जीव के साथ एक खेल खेला, छुपम छुपाई का खेल, हाइड एंड सीक। तो जब जीव को छुपना था तो वो तो दुनियादारी में कहीं ना कहीं जाके छुप गया, दुकान में, मकान में, मंदिर में। भगवान ने सब जगह जाके उसे ढूंढ लिया। अब बारी आई जीव को, भगवान को छुपना है। तो भगवान कहाँ छुपे? भगवान ने सोचा कि ये सारी जगह तो इसको पता, घर भी पता, दुकान मकान सब पता, कोई नई जगह ढूंढते हैं। तो नई जगह भगवान ने क्या ढूंढी? जो ढूंढ रहा था भगवान को, भगवान उसी के चित्त में जाकर के बैठे, उसके हृदय में जाकर के बैठे। और हम भगवान को सारी दुनिया में ढूंढते जा रहे हैं, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, लेकिन वो हमारे हृदय में बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है। मुझे तू सारे संसार में ढूंढ रहा और मैं यहाँ तेरे हृदय में बैठा बैठा मुस्कुरा रहा हूं, तेरी गाड़ी को चला रहा हूं। तो हृदय में, चित्त में हमारे श्री ठाकुर जी बैठे हैं। योगश चित्त वृत्ति निरोध। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा कि अपनी चित्त वृत्ति को निरोध करना ही योग है। अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र पतंजलि का, अथ योगानुशासनम। और दूसरा योगश चित्त वृत्ति निरोध। इस चित्त की वृत्तियों को, इनका निरोध करना जो आसान कतई नहीं है। वृत्तियों का निरोध बड़ा बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। किसके माध्यम से? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। नाम के आधार पर, भगवान नाम का आश्रय लेकर के, उनके नाम का जाप करने से। कई लोग पूछते अरे ये राम 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 राम, इससे क्या होता है? जिनका हुआ है उनसे पूछो कि राम राम से क्या होता है, क्या नहीं होता राम नाम से, क्या नहीं होता कृष्ण नाम से। कृष्ण नाम, एक कृष्ण नाम की शक्ति। गो कोटि दानम गृहणे सुकाशी माघे प्रयागे यदि कल्पवाशी यज्ञः युता मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामन भवेत चतुल्यम। गो कोटि, करोड़ों गौदान की जाए, माघ के महीने में 1 महीना प्रयाग में रहा जाए। सुमेरु, देवताओं का सबसे बड़ा पर्वत है सुमेरु, एक सोने का
पर्वत सुमेरु दान में दिया जाए और उसकी जगह एक गोविंद कृष्ण राम शिव नाम लिया जाए तो एक कृष्ण नाम की बराबरी इतना सारा पुण्य मिलकर के भी नहीं कर सकता। कृष्ण नाम में इतनी शक्ति। अब चाहे दुनिया मिट जाए, धरती मिट जाए, हम मिट जाए, हमारा अस्तित्व मिट जाए, आकाश पाताल तारे सब मिट जाए, लेकिन हमारे मुख से निकला हुआ एक कृष्ण का नाम कभी नष्ट नहीं होगा। ये हमारे बैंक में डिपॉजिट हो चुका है और दुनिया की किसी की ताकत नहीं। जो मीरा कहती है ना, खर्चे न खोवे या को चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे ना खोवे, इसका कोई खर्चने का, कोई खोने का कोई चांस नहीं। बाकी की दुनिया के जितने भी धन है, यहाँ पर जब कोई किसी से कोई बात चलती है कि कितना कमाते, तो बेचारे परेशान ही रहते। जितना कमाते उससे ज़्यादा तो टैक्स सरकार ले जाती है। कहीं भी किसी भी देश में टैक्स देना पड़ता है। फिर खर्चने का डर। पैसे के साथ एक सबसे बड़ी दुविधा का क्या है? आय दुखम व्यये दुखम। कमाने में भी बड़ी मेहनत लगती है और जब जाता है तब तो महाराज बिल्कुल शरीर ऐसा लगता है ये जा क्यों रहा है। हमारे ब्रज में महात्मा जी कथा सुनाते थे। कंजूस भक्त था तो वो कभी दान किया नहीं, तो महात्मा जी बोले नहीं दान करना चाहिए। तो जैसे तैसे एक चांदी का रुपया मंगलवार को हनुमान जी के पास ले गया कि चलो चढ़ाई देता हूँ आज। हिम्मत करके, बड़ी हिम्मत लगी उसको चढ़ाने में, तो लेके आ गया। मंगलवार था, लंबी लाइन लगी थी हनुमान जी को। और जैसे वो हनुमान जी के पास जब तक पहुंचा और उसने हाथ खोलकर कस के पकड़ रखा था कि छूट ना जाए, गिर ना जाए, खो ना जाए, जब तक खोला गर्मी हो रही थी तो हाथ में वो पूरा पसीना पसीना हो गया। तो हाथ खोल करके जैसे उस सिक्के को देखा तो बोला अरे 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 बेटा बेटा मत रो मत रो, तू बिल्कुल मत रो, तू मुझसे दूर नहीं जाना चाहता इसलिए रो रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं भेजूंगा तुझे दूर। वापस गोजा में रख के चला गया। तो आने में भी दुख इसको, कमाने में भी दुख और जाने में तो और डबल दुख। सब खर्चा हो रहा, अरे सब जा रहा है, सब जा रहा है। तो मीरा कहती है खर्चे ना खोवे, कोई डर नहीं इसका। वो कमा लो, ज्यादा भी कमा लो, 2 नंबर का कमा लो तो वैसे डर रहता है रेड ना पड़ जाए, कोई गवर्नमेंट का कुछ हो ना हो जाए। और छोड़ो, वैसे डर रहता कहीं रात को मोदी जी नोट ना बदल दे। जितने वो घर में अलमारियों में जमा रखे थे सब बाहर निकल आए। और मीरा कहती है ये जो धन है दिन दिन बढ़त सवायो प्रतिक्षण वर्धमानम।